भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। तो आज हम सभी ने निवेदन इस प्रकार है, सविनय अवज्ञा की ओर। क्या पढ़ेंगे आज हम? सविनय अवज्ञा की ओर। तो फरवरी 1922 की बात है। कब की बात है? फरवरी 1922। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किसने? गांधी जी ने क्या किया? असहयोग असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? वापस ले लिया। वापस लेने का फैसला कर लिया। और उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। क्या जरूरत है? प्रशिक्षण मिले उनको। और कांग्रेस के कुछ नेता तो इस तरह से जन संघर्षों से थक चुके थे कि वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कब? 1919 का, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। इसके तहत क्या है? गठित जो प्रांतीय परिषद थी, प्रांतीय परिषद, जो प्रांतीय परिषद थी, उन परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। और उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह लिखना कि महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। क्या नहीं है? लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। लोकतंत्र मतलब क्या हुआ? लोगों का तंत्र, लोगों के तंत्र वाली संस्था नहीं है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। किसका गठन कर डाला? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। इन्होंने कर दिया स्वराज पार्टी का गठन, डर डाला एकदम। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाते हुए थे, दबाव बनाए हुए थे। ठीक है ना? क्या बनाए हुए थे? दबाव बनाए हुए थे। और आंतरिक बहस सहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीतिक रूपरेखा को एक बार फिर बदल दी, एक बार फिर बदल डाला। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। क्या? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी। क्या थी? आर्थिक मंदी। और 1926 से कृषि की कीमतें गिरने लगी थी। कब से? 1926 से। भाई 1926 से कृषि की कीमतें दिन पे दिन गिरती जा रही थी। क्लियर होगी बात? अब 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। 1926 से 1930, 1930 में तो एकदम धराशायी हो गई। कृषि उत्पादकों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। तो किसानों की अपनी उपज बोना और बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। लगान चुकाना भी क्या हो गया? भारी पड़ गया। और 1930 तक ग्रामीण के इसके इलाके भरी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन
कि नई टोरी सरकार ने क्या किया, देखो सर जॉन साइमन, कौन थे, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, कौन हुए ये, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन की बात करेंगे हम, तो देखो बिल्कुल करेंगे, साइमन कमीशन। सरकार ने देखो क्या किया, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। कैसा किया, देखो वैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग गठन करने का, वैधानिक आयोग गठन किया किसके नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। और राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, कार्यशैली का क्या करना था, अध्ययन करना था, और उसके बारे में सुझाव देने थे। क्या देने थे, सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये जो आयोग था, ठीक है ना, इस आयोग में भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे अंग्रेज थे, सारे गोरे थे। हम गोरे हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, सारे गोरे अंग्रेज थे, ठीक है ना। और 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, ये साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन सरकारी नौकरियों में बड़ा छपता है साइमन कमीशन से सवाल, ठीक है। तो कब आया भारत, 1928, 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया, भारत पहुंचा, उसका स्वागत कैसे किया गया, वेलकम नहीं किया, क्या किया, गो बैक के नारे दिए। साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक, गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके नारे दिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन, वायसराय कौन हुए, वायसराय लॉर्ड इरविन, वायसराय लॉर्ड इरविन कौन हुए, वायसराय लॉर्ड इरविन कौन हुए, देखो ऐसे साइमन कमीशन था ना, ये जॉन साइमन थे, ऐसे ही वायसराय हुए कौन, लॉर्ड इरविन ने। इन्होंने क्या किया, देखो अक्टूबर 1929 में, कब, अक्टूबर 1929, अक्टूबर 1929 में इन्होंने क्या किया, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेल या गोलमोल का क्या किया, ऐलान किया। क्या, अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल या गोलमेल का ऐलान कर दिया। और उन्होंने इस बारे में कई समय सीमा भी नहीं बताई, कोई समय सीमा भी नहीं बताई भाई। और सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में जो चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से क्या थे, कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेसी संतुष्ट नहीं थे। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला जो कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा था, उनकी जो टोली थी ना, वो आक्रामक तेवर अपनाने लगी थी। भाई जवाहरलाल नेहरू की टोली और सुभाष चंद्र बोस की टोली उसका नेतृत्व कर रहे थे वो, तो वो क्या हो गई थी, आक्रामक तेवर अपनाने लगी थी। उदारवादी और मध्यवर्ती नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। किसमें थे, संवैधानिक पक्ष में थे। लेकिन इस खेमे का
प्रभाव घटता ही जा रहा था। ये जो खेमा था ना इन दोनों का, इसका प्रभाव घटता ही जा रहा था। और दिसंबर 1929 में, कब? दिसंबर 1929, दिसंबर 1929, 1929 में देखो क्या क्या, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया? स्वराज की मांग, स्वराज की मांग, स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की, क्या? पूर्ण स्वराज, स्वराज नहीं लिखो, पूर्ण लिख लो, ठीक है? पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से मान लिया गया। इसको क्या औपचारिक रूप से मान लिया गया? तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को, कब क्या तय किया गया? कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। क्या करेंगे? शपथ लेंगे। और इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमृत विचार को रोजमर्रा जीवन या जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। ठीक है ना? तो रास्ता क्या था? देखो, नमक यात्रा। फिर उन्होंने क्या किया? नमक यात्रा की, नमक यात्रा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय निवेदन इस प्रकार है, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, देश को एकजुट करने के लिए, पूरे देश को, पूरे भारत देश को एकजुट करने के लिए नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। नमक क्या? एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। और 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 का दिन था। 31 जनवरी 1930 उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। ये था ना, वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ये रहा वायसराय लॉर्ड इरविन को क्या क्या? एक खत लिखा, चिट्ठी लिखी, लव लेटर लिखा, है ना? और इस खत में उन्होंने देखो 11 मांग की थी। क्या की थी? 11 मांग। 11 मांग का मोस्टली उल्लेख किया था। और इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ उद्योगपति से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। बड़े उद्योगपति की भी थी और छोटे किसानों के भी थे, विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। क्या करते थे वो? अपने साथ जोड़ना चाहते थे, एकजुट करना चाहते थे, ताकि सभी उनके स्वाभिमान में शामिल हो सकें। क्या हो सके? शामिल हो सके उनके स्वाभिमान में। और इससे सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म कर देने के बारे में थी। आ गया ना नमक, नमक कर, नमक कर को लिए सबसे महत्वपूर्ण मांग थी। नमक का अमीर और गरीब सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, अमीर भी करते हैं, गरीब भी करते हैं, फकीर भी करता है ना? यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है नमक, NaCl। क्या? NaCl क्या रासायनिक सूत्र है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना? पंजाबी में बोलेंगे नून। क्या बोलेंगे? नून। तो भोजन का एक अभिन्न हिस्सा, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी जी ने क्या किया? ब्रिटिश शासन को सबसे दमनकारी पहलू बताया। ब्रिटिश शासन को क्या बताया? कि सबसे दमनकारी पहलू है यह आपका। और गांधी जी ने यह पत्र एक अल्टीमेट चेतावनी की तरह लिखा था। कैसे लिखा था गांधी जी ने? अल्टीमेट चेतावनी। उन्होंने लिखा था कि
अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। छिड़ गया भाई। और इरविन झुकने को तैयार नहीं था, वायसराय लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं था। अब देखो क्या हुआ, फलस्वरूप गांधी जी ने अपने 78 विश्व स्तर पर बाल्टरियो के साथ नमक यात्रा शुरू की। क्या की? नमक यात्रा। यात्रा और लिख लो भाई, NaCl यात्रा शुरू की। क्या की? NaCl यात्रा। कब शुरू की है? किसके साथ शुरू की? 78 व्यक्तियों के साथ, 78 लोगों को लेकर साथ में नमक की यात्रा शुरू कर दी, NaCl यात्रा। और यह यात्रा कहां रुकी? साबरमती में, गांधी जी के आश्रम से। कहां से? यात्रा साबरमती में, गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर। साबरमती से कितना कितना दूर? 240 किलोमीटर दूर। डिस्टेंस कितना हो गया? 240 किलोमीटर दूर। कहां पर? दांडी। और दांडी कहां पड़ेगा? दांडी एक क्या है? गुजराती तट है, गुजरातियों का तट है, ठीक है ना। कस्बे में जाकर खत्म हुई। और गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील, कितना? 10 मील सफर को तय किया। गांधी जी ने यहां जहां भी गांधी जी रुके, हजारों लोग सुनते आते और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का स्पष्ट अर्थ, स्वराज का जो है इस अर्थ स्पष्ट किया। क्या किया? आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें। लोग क्या करें? अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने, अंग्रेजों का कहा ना माने, ठीक है। और 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल का दिन था, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को देखो क्या हुआ। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे। कहां पहुंच गए? 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। क्या किया? नमक बनाना शुरू किया। और यह कानून का उल्लंघन करना था। नमक बनाना क्या है? नमक बना दिया अगर तो आप क्या है? आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसा किया गया, कानून का उल्लंघन किया गया। और यहीं से क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यहीं से क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? अब असहयोग आंदोलन था एक, और एक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो इस बार लोगों ने ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया। उसमें नहीं था ऐसा भाई, असहयोग आंदोलन में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानूनों का भी उल्लंघन करने का क्या किया? आह्वान किया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, जैसे हमने अभी पढ़ा। और सरकारी नमक के कारखाने थे, कारखानों के सामने क्या किया? प्रदर्शन किया। आंदोलन तो फैला ही फैला, विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया गया। जैसे आजकल हम चाइनीज सामान का क्या कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं। विदेशी कपड़ों का भी क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों से लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया। अब किसान इनकार करने लगे, क्योंकि ये भी क्या हुआ? एक उल्लंघन हुआ, इनकार करना भी ये उल्लंघन हुआ। और गांव में तैनात जो कर्मचारी थे वो इस्तीफे देने लगे। उन्होंने क्या किया? अपने रिजाइन देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले जो लोग, जंगलों में कौन रहते थे? आदिवासी। आदिवासी के बारे में हमने जाना, आदिवासी रहते थे। तो उन्होंने क्या किया? देखो आदिवासियों ने जंगलों में रहने वाले वन कानून का भी उल्लंघन करने लगे, क्योंकि वन के भी कानून हमने पढ़े, वनों में भी कानून थे। वन कानूनों का भी उल्लंघन होने लगा। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए जो आरक्षित वनों में घुसने लगे। जो आरक्षित वन थे ना, आरक्षित किए गए थे, उनमें भी जबरदस्ती घुसने लगे। और इस घटना से चिंतित होकर औपनिवेशिक सरकार अंग्रेजी नेताओं को क्या करने लगी? औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। ये सारी चीजें होगी तो अब समाधान क्या निकाला अंग्रेजी सरकार ने?
वो कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए इनके बीच। गिरफ्तारी के समय क्या हिंसक भी हो जाते थे ये, क्योंकि अब तो कसम खा ली थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, चाहे जो हो जाए। तो हिंसक हो गए थे, टकराव हुए बहुत सारे। अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खां, कौन हुए? अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां कौन हुए? अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां, इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखो भीड़ में गुस्सा आ गया, जो इनके साथ थे, साथ भीड़ खड़ी थी, उन भीड़ में क्या हो गया? भीड़ में गुस्सा आ गया। और तो क्या हुआ? देखो सशस्त्र बख्तबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। अब सब सामना करते हुए ना एकदम आजा, मार दे, चीर दे, फाड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो लोग सड़कों पर उतरने लगे, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। जब ये टकराव हुआ तो इस टकराव में तो गोलीबारी हुई, पत्थर, सब सब कुछ हुआ जो आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, सब कुछ हुआ, लोग बहुत मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, अंत में क्या हुआ? महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए और महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हो गए। ये गफ्फार खां को भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया महीने भर में ही। तो देखो क्या हुआ, सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका, नगर भवन, अदालतें और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। अब और आक्रोश हो गया, क्योंकि देखो इनको गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी थे जो सबसे आगे खड़े थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। आक्रोश और बढ़ गया और गुस्सा आ गया पब्लिक के अंदर। अब जब पब्लिक के अंदर और गुस्सा आ गया तो नगर पालिका में घुस गए, तहस नहस एकदम, अदालतों में घुस गए, रेलवे स्टेशनों में घुस गए, हमले करने शुरू कर दिए। और अब देखो सरकार डर गई। अब जब हिंसक हो गई सारी पब्लिक तो सरकार डर गई। अब सरकार ने देखो, जब सरकार ने क्या किया, भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। क्या अपनाया? निर्मम दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए। जो सत्याग्रही शांतिपूर्ण थे, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर क्या किए? हमले करवाए, हमले किए। और तो वह बच्चों को मारा पीटा, जितने औरत बच्चे जो भी मिलता उनको मारते पीटते। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक इन्होंने पूरा क्या चलाया था? ऑपरेशन चलाया था, ठीक। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। अब देखो सारी कहानी चौपट होती चली जा रही थी, तो कहानी चौपट होती चली जा रही थी, तो गांधी जी ने क्या किया? नहीं यार, ऐसा तो काम चलेगा नहीं। तो क्या किया? वापस ले लो, क्या करो? आंदोलन वापस ले लो। और 5 मार्च 1931 को, कब? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? देखो उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया। जो वायसराय लॉर्ड इरविन था ना, इसके साथ क्या किया? एक समझौता किया, संधि की। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर क्या है? सहमति व्यक्त कर दी। और पहले गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ना, उसको कांग्रेस ने क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या किया गया? सहमति दे दी गई कि हम ठीक है भाग लेंगे। और इससे इसके देखो बदलते सरकार जो है राजनीतिक कैदियों को रिहा करे। सरकार क्या करे? राजनीतिक कैदी जितने कैद कर रखे उनको रिहा करे। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। कब गए? दिसंबर 1931। दिसंबर, लाख रुपए का छपेगा, कभी छपेगा तो सरकारी में तो छपता ही है। दिसंबर 1931 का एक सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी कहां गए? लंदन गए। कहां गए? लंदन। आप गए हो बिना पासपोर्ट के? हैं गांधी जी? तो देखो ये पूछ रहा है क्या उस समय गांधी जी ने पासपोर्ट बनवा लिया था? उस समय भी पासपोर्ट होता था? मूर्ख बैल बुद्धि। 1931 में गांधी जी कहां गए?
लंदन गए सम्मेलन में। अब देखो यह वार्ता बीच में ही छूट गई और उन्होंने निराश वापस लौटना पड़ा। यहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। बात भी अधूरी छूट गई, वापस आना पड़ा निराश होकर। और यहाँ पे क्या पाया, फिर इन्होंने क्या किया, नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। भाई अब्दुल गफ्फार खां कहाँ था, जेल में था। और जवाहरलाल नेहरू भी कहाँ थे, जेल में बंद थे। अब देखो जेल में बंद थे तो करता कौन, है ना। तो गफ्फार खां भी दोनों जेल में बंद थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि भाई कांग्रेस क्या है, पूरी कांग्रेस गैर कानूनी है, गैर कानूनी। लो जी, सब किरे किराए पे पानी फेर दिया है सरकार ने। क्या है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों का और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए एकदम।